हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें। सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आपको मेरी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियोज़ अच्छी लगे तो थम्स अप दें। पतीली में मैंने 1.5 लीटर पानी इसमें शामिल कर दिया है। उसके बाद 2 गाय के भेजे मगज़ वो मैंने इसमें डाल दिए हैं और अब मैंने इसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। हाई फ्लेम पे मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल करूँगी। तो मैं सबसे पहले इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देती हूँ, 1 चाय का चमचा। तो इसमें अदरक और लहसुन दोनों शामिल हैं, तो 1 चाय का चमचा मैंने इसका पेस्ट शामिल कर दिया है। इसके अलावा मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल देती हूँ, हाफ़ टी स्पून, आधा चाय का चमचा, ताकि थोड़ा इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। काली मिर्चें हैं मेरे पास 7 से 8 अदद, वो भी मैंने इसमें डाल दी हैं। तो मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल कर लेती हूँ। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, इसमें अच्छे से उबाल भी आ चुका है। और चलिए मैं चेक कर लेती हूँ कि इसको अभी और मज़ीद बॉईल करने की ज़रूरत है या नहीं। तो ये बिल्कुल डन हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। बस इसके अब हम फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और इसका मैं पानी अच्छे से निथार कर और इसको अलग प्लेट में निकाल लेती हूँ, दोनों मगज़ को। तो ये मैं इस तरह से ये दोनों मगज़ निकाल लूँगी और इसकी अच्छे से अब मुझे इसकी सफाई करनी है कि आप देख सकते हैं ये ऊपर जो इसमें नसें नज़र आ रही हैं, ये इन सबको मुझे निकाल के और इसको अच्छे से मगज़ को साफ़ करना है। तो ये इस तरह ये नसें आप देख सकते हैं दिख रही हैं। तो मैं इसको दोनों मगज़ को साफ़ कर लेती हूँ और फिर हम मज़ीद आगे की रेसिपी शुरू करते हैं। और इसको टमाटर को ग्राइंड करना है, इसकी प्यूरी बना लेते हैं 2 टमाटर की। पतीली में पहले मैं ऑयल डाल देती हूँ, तकरीबन 1.5 प्याली के करीब आप ऑयल ले लिएगा, वो इसमें डाल दिएगा, क्योंकि इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा मगज़ में जो हम ग्रीन मसाला बनाने वाले हैं। तो इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाता है ताकि जब एंड में इसका ऑयल ऊपर आता है तो बहुत अच्छा सा, बहुत ज़बरदस्त सा इसका लुक आता है। तो तकरीबन 1.5 प्याली के करीब मैं इसमें ऑयल शामिल कर देती हूँ। तो थोड़ा सा ऑयल इसमें और जाएगा, तो ये पूरा तकरीबन 1.5 प्याली के करीब आप समझ लें, 1.5 प्याली भर के मैंने इसमें ऑयल शामिल कर दिया है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। अदरक और लहसुन दोनों इसमें शामिल हैं। तो मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून मैंने पहले डाला था और 2 टीस्पून मैं अब इसमें शामिल करने वाली हूँ। तो मैंने 1 टीस्पून पहले इसलिए शामिल किया था ताकि इसकी अच्छी सी बसान ख़त्म हो जाए, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए बॉईल करते वक्त। तो अब जो हम डालेंगे इसका बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। तो मैंने तकरीबन ये 2 चाय के चमचे इसमें डाल दिए अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको मैं थोड़ा सा भून लेती हूँ 1 से 2 मिनट के लिए। जब इसमें थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी तो मैं इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करती जाऊँगी। साबुत काली मिर्चें ये 7 से 8 अदद है मेरे पास, ये भी मैंने इसमें डाल दी। तो इसकी मैंने तकरीबन 2 मिनट के लिए भुनाई कर ली है थोड़ी सी। अब मैं इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर दूंगी तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब। तो इसमें कलर बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा सा इसका कलर आता है हल्दी से। ये हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी डाल दी है। इसके अलावा पिसा हुआ धनिया मेरे पास है, तो मैं 1 चाय का चमचा मैं बिल्कुल डाल चुकी हूँ इसमें। मैंने थोड़ा सा इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने और डाल दिया, आधा चाय का चमचा। इसके अलावा पिसा हुआ गरम मसाला ये भी मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें डाल दिया। पिसी हुई लाल मिर्चें ये मैं तकरीबन मैंने 1 टीस्पून इसमें 1 चाय का चमचा शामिल कर दिए। 1 चाय का चमचा मैं इसमें मज़ीद और शामिल कर देती हूँ। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए भून लेती हूँ और इसकी फ्लेम मैं थोड़ी सी लो कर दूँगी ताकि मसाला नीचे लग ना जाए। और बाकी मैं इसमें चीज़ें शामिल करती जाऊँगी। अदरक मैंने काट के रखी हुई है, आप बिल्कुल चॉप करके डाल सकते हैं इसमें।
तो थोड़ी सी अदरक मैंने रोक ली है, नींबू भी रोक लिया है। तो इसमें तकरीबन 3 चीज़ें जो हैं वो डबल जाएंगी, अदरक, हरी मिर्ची और हरा धनिया। तो मैं तीनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी रोक लूँगी। एक गड्डी मेरे पास हरा धनिया है जो मैंने आधी से ज़्यादा इसमें शामिल कर दिया, और थोड़ा सा मैंने इसमें रोक लिया है जो मैं बाद में डालूँगी। तकरीबन 10 मेरे पास हरी मिर्ची हैं जो मैंने काट के रखी हुई हैं, ये भी मैंने आधी से ज़्यादा इसमें शामिल कर दी है मसाले में, ताकि मसाले की अच्छे से खुशबू आने लगे, अच्छे से भुन जाए। और बाकी की चीज़ें बिल्कुल बाद में जाएंगी। तो ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आया है और इतनी अच्छी सी बेहतरीन सी इसकी खुशबू आ रही है। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया है ताकि मसाला और मज़ीद अच्छे से भुन जाए। इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा प्लीज़। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट रेसिपी है, जिस तरह हम रेस्टोरेंट्स में जाकर और ये ब्रेड मसाला लेते हैं, मगज़ फ्राई हम लोग लेते हैं रेस्टोरेंट में और बहुत मज़े से खाते हैं। तो बिल्कुल आप घर में भी बना सकते हैं, वीकेंड में बना सकते हैं, आप दावत में बिल्कुल इसको बना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें, मुझे इनबॉक्स करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो ये मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है, बेहतरीन इसकी खुशबू आ रही है। ये मगज़ मैंने थोड़ा सा मैं इसको काट के रख लेती हूँ, अगर मुझे पीस इसके बड़े लगेंगे तो मैं और इसको काट के छोटा कर लूँगी। तो आप इसको अपने हिसाब से, अगर आपको ज़्यादा बड़े पसंद है तो आप उस तरह रख सकते हैं, अगर आपको छोटे पसंद है तो आप अपने हिसाब से इसको काट सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा छोटा करूँगी। ये मसाला बिल्कुल भुन चुका है, इसका ऑयल भी अच्छे से हो चुका है। और अब मैं इसमें जो 2 टमाटर की प्यूरी बनाई हुई थी मैं वो इसमें शामिल कर देती हूँ। तो ये बिल्कुल 2 टमाटर की प्यूरी मैंने बना के रखी हुई थी, टमाटर ग्राइंड कर लिया था और वो मैंने इसमें डाल दिया। और मैं इसको अभी इतना भूनूंगी कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, इसकी असल शक्ल आ जाए, बिल्कुल रेड कलर हो जाए। तो मैं बाकी की चीज़ें मैं इसमें तब शामिल करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं इसको मसाले को और टमाटरों को थोड़ी भुनाई के लिए छोड़ देती हूँ, 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम की हुई है मैंने। मगज़ को मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेती हूँ क्योंकि मुझे इसके पीसेस थोड़े से बड़े लग रहे थे, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर रही हूँ। तो ये हो चुका है बिल्कुल। तो अभी फ़िलहाल हमने इसको काट लिया है, बॉईल कर लिया, काट लिया, और अभी हम इसको बिल्कुल साइड पे रख देते हैं। तो हमने इसको एक तरफ रख दिया है अभी। तो जब तक मैं मसाला चेक कर लेती हूँ, इतनी देर में मसाला भी हो गया होगा, टमाटर अच्छे से भुन गए होंगे। तो ये बिल्कुल हो चुका है, टमाटर भी अच्छे से हो गए हैं, इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। अब जो मैंने मगज़ काट के रखा हुआ था वो मैं इसमें डाल रही हूँ। आप मसालों की हर चीज़ की मिक़दार थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मेरे पास ये 2 मगज़ हैं जिसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, तो अगर आप इससे ज़्यादा बना रहे हैं, 3 या 4 आप बना रहे हैं, तो आप बिल्कुल इसकी हर चीज़ जो है डबल कर दें। नमक मैंने अब शामिल किया है, मसाला अच्छे से भुन गया, मगज़ मैंने डाल दिया है। अब मैंने इसमें 1 चाय का चमचा अपने टेस्ट के हिसाब से, जायके के हिसाब से इसमें शामिल किया है। तो आप भी अपने जायके के हिसाब से शामिल कर सकते हैं, कम ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो उस तरह से आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये मैंने सारी चीज़ें डाल के अब इसको मगज़ को अच्छे से भून लिया है। अगर आपको पीसेस बड़े लग रहे हैं तो आप इस तरह चमचे से और छोटे कर सकते हैं इसको। तो थोड़ी देर मैं इसको पका रही हूँ ताकि इसका मसाला मगज़ के साथ अच्छे तरह से मिक्स हो जाए। तो मैंने इसकी फ्लेम हाई की हुई है और ये अच्छी तरह से मसाला और टमाटर सब मिक्स हो चुके हैं। थोड़ा मैं इसमें चमचा चला के चेक कर लेती हूँ। तो ये मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, इसमें हर चीज़ मिक्स हो चुकी है। अब इसमें जो चीज़ मैं डालने वाली हूँ वो मैं आपको बताती हूँ कि अब इसमें क्या जाएगा।
रेसिपी को पूरा देखिएगा ताकि आपको मेरी रेसिपी सही से समझ आ सके। तो ये रेसिपी अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई है, अभी इसमें बहुत चीज़ें बाकी हैं। अभी इसमें रेसिपी को अभी काफ़ी बढ़ाना है हमें, ताकि अच्छे से रेसिपी बिल्कुल तैयार हो सके। तो ये मैंने एक प्याली तकरीबन भर कर, तकरीबन आप 1 पाव के करीब दही समझ लें, वो इसमें पूरी शामिल कर दें। तो ये 1 पाव दही पूरी इसमें जा चुकी है और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि दही का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए, अच्छी तरह से दही का पानी इसके साथ मिक्स हो जाए। तो अभी फ़िलहाल मैंने नॉर्मल इसकी फ्लेम की हुई है और मैं इसको पका लेती हूँ थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मैं इसको पका लेती हूँ। तो ये 5 से 7 मिनट गुज़र चुके हैं और दही का पानी भी तकरीबन खुश हो गया है, बिल्कुल थोड़ा सा इसमें बाकी रह गया है। तो वो जब मैं दम पे रखूँगी तो वो मज़ीद तब हो जाएगा। तो मैंने जो चीज़ें रोकी हुई थी, जिसमें हरी मिर्चें हैं, वो मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। हरा धनिया है, लीमू है, तो ये सारी चीज़ें मैं अभी डालने वाली हूँ। इसमें हरा धनिया भी जा चुका है जो मैंने आधे से थोड़ा सा कम रोका हुआ था। अब मैंने इसमें लीमू डाल दिया, तकरीबन आधा लीमू मैंने इसमें डाल दिया है। अगर आप ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो आप इसका लीमू पूरा डाल सकते हैं, मगर इसमें दही भी गई है, इस वजह से मैंने इसमें सिर्फ आधा लीमू शामिल किया है। तो इसको सबको मिक्स कर लेती हूँ मैं। फ्लेम मैंने इसकी लो कर दी है और मैं इसको ढक देती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो ये थोड़ी देर गुजर चुकी है। अब मैं इसमें जो चीज़ शामिल करने वाली हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास ये सूखी मेथी है, कसूरी मेथी, ये मैंने 2 चाय के चमचे ले लिए थे। इसको पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था। उसके बाद मैंने इसका पानी फेंक दिया, 2 से 3 दफ़ा मैंने इसको धोया। जब इसकी अच्छे से मिट्टी निकल गई तो मैंने इसको अब शामिल कर दिया इसमें। और अब मैं इसके बिल्कुल दम पर रखूँगी, बिल्कुल लो फ्लेम कर दूँगी। मैं इसको पकाने के लिए छोड़ देती हूँ। तो चलिए मैं चेक कर लेती हूँ। तो ये मैंने दम पे रख दिया था और ये तकरीबन हो चुका है। अभी फ़िलहाल मैंने इसकी फ्लेम ऑन की हुई है। अब मैं इसमें गार्निशिंग के लिए अदरक, हरी मिर्ची, हरा धनिया इसमें शामिल कर देती हूँ। तो मैंने इसके अलावा हरी मिर्चों का क्या किया कि मैंने 1 हरी मिर्च लेके इसके 4 पीस कर लिए, स्लाइस में काट लिया। तो इससे बहुत ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आती है। तो एंड में हरी मिर्च बिल्कुल शामिल करें आप। तो अब ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा ब्रेड मसाला तैयार हो रहा है। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं ये कितना ज़बरदस्त सा रेस्टोरेंट स्टाइल, और इसका लुक भी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा ही आया है। तो ये बहुत मज़ेदार सा ब्रेड मसाला तैयार हुआ है, मगज़ फ्राई तैयार हुआ है। मेरी रेसिपी को फॉलो करें और मुझे कमेंट्स करके बिल्कुल ज़रूर बताएं। अगली रेसिपी में इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त से आपसे शेयर करने वाली हूँ। जब तक के लिए ज़ैनब काशिफ़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।